औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। 9th क्लास हिस्सा नज़्म में हम पढ़ रहे हैं हमद के शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ सेनहाली। हम अपने शायर का तफ़सीली तारुफ़ पढ़ चुके हैं। तो क्लास ख्वाजा अल्ताफ़ सेनहाली की तारीख़ पैदाइश है 1837 और उनकी तारीख़ वफ़ात है 1914 और मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली की जाए पैदाइश है पानीपत। 9th क्लास। 1904 में मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली को उनकी इल्मी व अदबी खिदमात की वजह से शम्सुल उलमा के ख़िताब से नवाजा गया। मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली ने क्लास बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें जो काबिल ज़िक्र हैं वो हैं दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद। तो क्लास हमने अपने इस नज़्म के पिछले शेर में पढ़ा कि शायर मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह तू हमारा खालिक है, अल्लाह ताला तेरी हुक्मरानी हर एक शय पर है। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह मेरे दिल पर तेरी ही हुक्मरानी है। शायर कहते हैं कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तेरा हुक्म ना मानने के बावजूद तेरी ही तारीफ़ बयान करता हूँ। तो 9th क्लास। अब हम अपनी नज़्म का दूसरा शेर पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करेंगे। हमारी नज़्म का दूसरा शेर है गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। 9th क्लास। मुक़द्दम के मायने हैं पहला, क्यों कर के मायने हैं कैसे। तो सबसे पहले हम अपने शेर का मफ़हूम करते हैं ताकि हमें तशरीह करने में आसानी रहे। तो क्लास हमारे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ होगा, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना। ए अल्लाह इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तेरा हक़ अदा करे, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। मगर इंसान से अल्लाह ताला का हक़ कैसे अदा हो सकता है। तो 9th क्लास। हमारे शेर की तशरीह कुछ यूँ होगी कि मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ़ पैदा ही नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से भी नवाजा है। कुरान मजीद की पूरी सूरत अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में है। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जुमा है ए ग्रोह जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो क्लास अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसलिए इंसान के लिए सबसे पहले अल्लाह के हकूक़ को अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन इंसान कमज़ोर है, इससे अल्लाह की इन अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला अगर खालिक़े कायनात है तो वो रब्बुल आलमीन भी है, यानी सब जहानों का पालने वाला है। कोई अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, वो अपनी तमाम नेमतों के अता करने में कोई इम्तियाज़ नहीं रखता। तो 9th क्लास। अगर हम यहाँ ये कहें तो बेजा ना होगा कि मेरा अल्लाह ऐसा अता करने वाला है कि उससे बाज़ औक़ात मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दिलों के भेद जानता है, मांगने से पहले ही अता कर देता है। किसी शायर ने क्लास क्या खूब कहा है, इस शान करीमी ने इरादों को लिया भाम, कहने न पाया था अभी हरफ़े दुआ में। तो 9th क्लास। मौलाना अल्ताफ़ सेनहाली का इस शेर में मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला की इन अनगिनत नेमतें हमें हासिल हैं और हम पर ज़रूरी है कि हम इन नेमतों का शुक्र अदा करें। लेकिन हमारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं कि अल्लाह के जो हकूक़ अपने बंदों पर हैं उन्हें पूरी तरह अदा करना मुमकिन ही नहीं है। इंसान अगर अपनी जान भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भी तो उसी अल्लाह की अता की हुई है। तो 9th क्लास। यहाँ पर हाली इंसानों के आजिज़ होने का एतराफ़ करते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि वो अल्लाह का हक़ अदा कर सकता है तो ये उसकी खाम ख्याली है। इंसान आजिज़ व मजबूर है, उसकी सलाहियतें महदूद हैं, उसका ज़र्फ़ महदूद है और वो चाहे भी तो आसान तरीके से अल्लाह के हकूक़ अदा नहीं कर सकता।
9th کلاس یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ روز ازل سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے سے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کے جواب میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بدلے میں اس کی فرمانبرداری کریں، اس کا حکم مانیں اور جس طرح اس نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسے اسی طرح گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کلاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں، لا تعداد ہیں۔ اگر پوری دنیا میں موجود درخت کلاس قلم بن جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو شاید، اور ہم ساری زندگی لکھتے رہیں تو شاید پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے قابل ہی شاید نہیں ہیں۔ تو کلاس امید کرتی ہوں شعر کی تشریح سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔